हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो, कैसे हैं आप लोग? की हाल चाल रवा लोग कैसन बानी? केम छो? मजा मा? फटाफट से एक बार लाइव चैट पे बता दो। ठीक है, मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं ये भी बता दीजिए, है ना? मेरा ऑडियो वीडियो सारी चीजें बच्चा क्लियर है, हाँ या ना ये बता दो। जल्दी जल्दी बताइए, क्या हम लाइव हो चुके हैं? एक बार चेक कर ले, पता चला हम बोले जा रहे हैं और लाइव ही नहीं है। ठीक है, जल्दी जल्दी भैया सेशन को एक बार शेयर कर दो, क्योंकि आज होने वाला है। साइड पे बता दो, ठीक है? आवाज एकदम चौचक है भैया, है ना? निधि मैम का आवाज एकदम चौचक आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो हम एकदम तैयार हो चुके हैं। फटाफट से बच्चे अब आप लोग बताओ, अगर आप लोग तैयार है तो। ठीक है, आप लोग अगर तैयार हो तो फटाफट से बता दो। ठीक है, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, हम भी शेयर कर रहे हैं, आप लोग भी प्लीज एक बार सेशन को शेयर कर दो। देखो अभी हम शेयर कर देते हैं और आप लोग भी कृपया करके सेशन को शेयर कर दीजिए। तो ये हमने शेयर कर दिया टेलीग्राम ग्रुप में कि आ जाओ रे, निधि मैम आ गई। ठीक है, और आप लोग भी जिस जिस ग्रुप में भैया जौने जौने ग्रुप में जुड़े हो सारे ग्रुप में डाल दो, है ना? सबको बोल दो कि निधि मैम आ चुकी हैं 7 बजे, मतलब निधि मैम, है ना? दुनिया का कोई ताकत हम लोगों को निधि मैम का क्लास करने से रोक नहीं सकता। ठीक है, ऐसा लाइन साड़ी पे चिपका करके स्टेटस लगा करके चले आओ। ठीक है, निधि मैम का क्लास का लिंक डालो, नीचे लिखो दुनिया का कोई ताकत हमको निधि मैम का क्लास करने से रोक नहीं सकता, मैं चली। ठीक है, निधि मैम का क्लास करने। ठीक है, ऐसे आप लोग स्टेटस लगाइए फटाक से। ठीक है, हेलो मैम, हेलो हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप लोग? की हालचाल रवा लोग कैसन बानी? केम छो? मजा मा? फटाफट से आज का सेशन अपने दोस्तों मित्रों सखी सहेली बाबू जानो सोना सबको कर दीजिए शेयर। आज आपके पूरे के पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, कोशिश रहेगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरी तरीके से हम कंप्लीट करा दे। ठीक है, तो इसीलिए शेयर करते रहना है ना? शेयर करते रहना है, जितना ज्यादा बच्चा जुड़ा रहेगा उतना ज्यादा क्वेश्चन हम करवा पाएंगे। ठीक है, हाँ जी, तो जल्दी शेयर करो भैया, आज 2000 पार होना चाहिए। संडे के दिन भी हम आए हैं तुम लोगों को पढ़ाने के लिए और तुम लोग 2000 पार नहीं करोगे तो गुस्सा आएगा हमको। ठीक है, इसलिए शेयर करके फटाफट से 2000 का संख्या पार कराइए। ठीक है, गुड इवनिंग मैम, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, शुरुआत करेंगे कुछ मीठा के साथ। ठीक है, लेट यही लिया हो गया काहे कि हमारी मम्मी हलवा बनाई थी तो हम सोचे खा ले, लेकिन क्लास का टाइमिंग हो गया। अब मम्मी इतना लेट में बनाई है, क्या बताए, तुम लोगों का नजर लग जाएगा। ठीक है, तुम लोग ताक रहे होगे, मुंह में पानी आ रहा होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा तुम लोग खाओ। वाह, माँ के हाथ का जो हलवा होता है, कसम बता रहे हैं, दुनिया में तुम लोग 56 भोग खा लो, लेकिन माँ के हाथ का जो चावल दाल हलवा ये सब जो चीज होता है ना, वो कहीं नहीं मिलेगा। आगे का बाद में खाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलो अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक ठीक है ना, आप लोग भी खा लो। ठीक है, हलवा का नाम आते मुंह में पानी आया है ना, बस उसको पी जाइए, स्वाद है, स्वादिष्ट। ठीक है और पहले सवाल पे आ जाइए। पहला सवाल बेटा तुम लोगों का क्या बोलता है निषेचन क्या है? व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? तो मेरे बच्चे, ठीक है मेरे रसगुल्लो, आपको पता होना चाहिए क्या निषेचन क्या है? कोई पूछे तो क्या बताओगे? ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए निषेचन क्या है तो आप क्या खिलाएंगे लास्ट में? ठीक है, जो भी बच्चे अंत तक बने रहेंगे उन सबको हम भैया कसम से गाजर का हलवा न खिलाए तो कहना। ठीक है, एंड तक बने रहो, गाजर का हलवा तुम लोग खा के जाओगे। ठीक है, निषेचन किसे कहते हैं? तो मेरे दोस्त एक देखो, सारा आज 2 नंबर वाला पूरा सवाल खत्म करने वाले हैं। ठीक है, नर तथा मादा युग्मक का संलयन सभी को पता है। ठीक है, सभी को पता है निषेचन का मतलब क्या होता है। कोई अगर आपसे पूछे कि निषेचन क्या है तो निषेचन का मतलब होता है मिलना। निषेचन का मतलब होता है मिलना। किसका मिलना? ठीक है, मिलना किसका बच्चा? नर और मादा युग्मक का। ठीक है, कोई पूछे निषेचन क्या है तो नर और मादा युग्मक का आपस में संलयन, इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के पश्चात यानी नर और मादा युग्मक मिलेंगे तो क्या बनता है? युग्मनज। देखो लाइन कैसे बढ़ाना, पहले तो ये लिखना नर तथा मादा युग्मकों का आपस में संलयन निषेचन कहलाता है। फिर लिखना नर तथा मादा युग्मक आपस में संलयित होकर एक द्विगुणित संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक है,
उसके बाद क्या लिखना है कि नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक द्विगुणित संरचना बनाते हैं, एक द्विगुणित संरचना बनाते हैं जिसे क्या कहा जाता है, युग्मनज कहा जाता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा लिखना, निषेचन दो प्रकार का होता है। निषेचन दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक होता है आंतरिक निषेचन, यानी जब नर और मादा युग्मक का संलयन शरीर के अंदर होगा। ठीक है, जब नर और मादा युग्मक शरीर के अंदर मिलते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन कहते हैं। और वहीं पर याद रखना है ना, और जब निषेचन की क्रिया यानी जब नर और मादा युग्मक शरीर के बाहर मिलते हैं पानी में, ठीक है, जब नर और मादा युग्मक शरीर के बाहर मिलते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, याद रखना, बाह्य निषेचन कहते हैं। ठीक है, एक होता है आंतरिक निषेचन और एक होता है बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो निषेचन का मतलब है नर तथा मादा युग्मकों का आपस में संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के पश्चात एक द्विगुणित संरचना का निर्माण होता है जिसे युग्मनज कहते हैं। निषेचन दो प्रकार का होता है, आंतरिक और बाह्य। ठीक है, जितने भी उच्च कोटि के जीव हैं उनमें निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर होता है, कहां पर, मादा के शरीर में। और इसमें डाल देना कि मनुष्यों में निषेचन की क्रिया महिला के फैलोपियन ट्यूब में होता है, क्योंकि इससे एमसीक्यू बनेगा कि नर और मादा युग्मक इंसानों में कहां मिलते हैं, मनुष्यों में नर और मादा युग्मक कहां मिलते हैं, तो याद रखना मनुष्यों में नर और मादा युग्मक का संलयन कहां होता है, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, तो ये आंतरिक निषेचन हो गया। बाह्य निषेचन में लिखना, कुछ स्तनधारी एवं उभयचरों में निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर जल में होता है। इसमें ये अपने नर और मादा युग्मक को जल में छोड़ देते हैं जहां पर वो मिलकर के संतान का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल में मेढक हो गया, मछली हो गई, ये सारे आपके बाह्य निषेचन के एग्जाम्पल है। कर लोगे, बोलो बोलो मैम। एग्जाम में शॉर्ट आंसर पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं भैया, मतलब कमाल का आंसर लिखोगे। अगर जो बच्चा ये सोच रहा है ना कि हम एग्जाम में पॉइंट वाइज लिखेंगे, कसम से बता रहे हैं वो बच्चा 70 नंबर लाएगा। ठीक है, आपको कहानी नहीं लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना, एक एक पॉइंट डाल डालकर। ठीक है, फिर देखना शॉर्ट आंसर भी ना, कम से कम शॉर्ट आंसर का भी जवाब कम से कम आप 80 से 100 शब्दों में तो दे ही देना, है ना, इससे कम मत देना। 80 से 100 शब्द तो भैया आपको रखना ही रखना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर्य क्या है। ठीक है, अगला सवाल आ चुका, वीर्य क्या है और इसके कार्य लिखना है। तो भैया वीर्य क्या है, तो मेल के बॉडी में मनुष्यों, ठीक है, जितने भी उच्च कोटि के जीव है उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है भैया, उच्च कोटि के जितने भी मेल हैं, ठीक है, जितने भी क्या है, मेल है, मेल के बॉडी में एक सफेद रंग का दूधिया पदार्थ बनता है। ठीक है, एक सफेद रंग का आपको क्या देखने को मिलेगा, सफेद रंग का दूधिया पदार्थ मिलेगा। ठीक है, जिसमें हमारा शुक्राणु उपस्थित होता है। जिसमें क्या होता है, जिसमें शुक्राणु उपस्थित होता है। हम इसी को क्या कहते हैं, वीर्य कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, वीर्य कहते हैं। मेल के बॉडी में एक सफेद रंग का चिपचिपा दूधिया पदार्थ बनता है जिसे हम वीर्य कहते हैं। उस वीर्य के अंदर शुक्राणु मौजूद होता है। अब वीर्य का निर्माण किन किन चीजों से मिलकर होता है, तो सभी लोगों को पता है। ठीक है, वीर्य का निर्माण मेल के बॉडी में जो जनन ग्रंथियां है ना, मेल के बॉडी में क्या है बच्चा, याद रखना, जो जनन ग्रंथियां है ना, मेल के बॉडी में जो जनन ग्रंथियां हैं, जनन ग्रंथियां हैं उनके स्त्राव से, जनन ग्रंथियां हैं उनके स्त्राव से वीर्य का निर्माण होता है। वीर्य का निर्माण होता है। ठीक है, कौन कौन सी जनन ग्रंथियां पाई जाती है, किसी को याद है, मेल के बॉडी में कौन कौन सा जनन ग्रंथि पाया जाता है, क्या आपको याद है, नहीं याद है तो याद कर लो। पहला है शुक्राशय, दूसरा है प्रोस्टेट, है ना, पहला है शुक्राशय, दूसरा है प्रोस्टेट और तीसरा है बल्बो इरेथ्रल, है ना। इन तीनों से क्या निकलता है, लिक्विड निकलते हैं, फिर शुक्राणु होता है जिसको मिक्स करके, ठीक है, जिसका सम्मिलित रूप वीर्य कहलाता है। ठीक है, इस वीर्य में सबसे ज्यादा लगभग आपका 80%, 60 से 65% भाग हमारा शुक्राशय से निकलने वाला द्रव होता है, फिर प्रोस्टेट होता है और फिर हमारा 10% तक शुक्राणु पाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
चलो आगे। वीर एक सफेद तरल पदार्थ है जिसमें शुक्राणु पाए जाते हैं। यह पुरुष जनन अंगों द्वारा बनता है, पुरुष जनन ग्रंथियों द्वारा। यहाँ लिखना, यह पुरुष जनन ग्रंथियों द्वारा बनता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? सबसे पहला शुक्राणु को पोषण देना, दूसरा काम क्या है? गति प्रदान करना, और तीसरा अंडाणु तक सुरक्षित पहुंचाना, और तीसरा क्या है? अंडाणु तक सुरक्षित पहुंचाना। ये तीन इसके इंपॉर्टेंट काम है जो आपको याद रखना है, ठीक है, जो आपको याद रखना है, ठीक है। तीन काम कौन कौन से है? पहला हो गया हमारा शुक्राणु को पोषण देना, दूसरा शुक्राणुओं को गति प्रदान करना, और तीसरा अंडाणु को सुरक्षित महिला के शुक्राणु को सुरक्षित अंडे तक पहुंचाना। ये तीन काम हमारे किसके हैं? वीर्य के हैं। क्लियर है? चल अगला सवाल, ठीक है, फटाफट से हम लोग देखने वाले हैं। बच्चा आपका एक छोटा सा क्लास ना बहुत सारे बायो के डाउट्स को खत्म कर देगा, ठीक है। आज हम लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, तो प्लीज एंड तक बने रहना, ठीक है। संडे को भी छुट्टी नहीं लिए हैं, ये भी याद रखना। तुम लोगों के लिए भैया छुट्टी नहीं लिए हैं जी, है ना, खाली तुम लोगों को पढ़ाने के लिए। तो तुम लोग भैया हमको छोड़ के मत जाना। चलिए 2-3 लोगों को ब्लॉक किया जाए, पहले खाता खोला जाए। क्यों जी? नालायक आ जाते हैं ना हमारे क्लास में, तो खाता खोलना पड़ता है ब्लॉक करके। अब लाइक कर दीजिए जल्दी से, ठीक है, जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए। लाइक की संख्या बहुत कम है, ठीक है, लाइक करिए। फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है, पुंकेसर और स्त्री केसर को चित्र के द्वारा समझाइए। देखो भैया, पुंकेसर कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। पुष्प का नर भाग पुमंग कहलाता है, पुमंग की इकाई पुंकेसर कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे मैम आज आप कितना घंटा तक पढ़ाइएगा? 2 घंटा जी, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, बस 2 घंटा, मात्र 2 घंटा तुम्हारा समय लेंगे, ठीक है। तुम लोग भैया बहुत बिजी पर्सन हो, तुम लोगों के पास बहुत काम है, हमको पता है। हम तो खलिहर इंसान है, हमारे पास तो कोनो काम धंधा है नहीं, है ना, तो हम मुंह उठा के चले आते हैं तुम लोगों को पढ़ाने के लिए। तुम लोग भैया बहुत काम करने वाले हो, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, 2 घंटा पढ़ाएंगे, ठीक है। 2 घंटा तक बस आप बने रहिएगा हमारे साथ। आइए सवाल पर आ जाइए, ठीक है। तो पुंकेसर और स्त्री केसर का बात किया है। पुष्प का नर भाग पुमंग कहलाता है, पुमंग की इकाई पुंकेसर कहलाता है। इस पुंकेसर में जो ऊपरा का फूला हुआ भाग है, एक को कहते हैं परागकोश, परागकोश, और नीचवा भैया नीचे जो है ना, ये तो हमारा परागकोश हो गया। नीचे गंठल दिखाई दे रहा, इसे वृंत या फिर पूत तंतु कहते हैं। इसका दोनों नाम है, आप इसको वृंत भी बोल सकते हो, आप इसको पूत तंतु भी बोल सकते हो, ठीक है। और परागकोश और पूत तंतु को जोड़ने वाला, ठीक है, परागकोश और पूत तंतु को जोड़ने वाला क्या कहलाता है? योजी कहलाता है। क्या कहलाएगा? योजी कहलाएगा, समझे? बोलो बोलो, समझ में आया कि नहीं? पुंकेसर पुष्प का नर भाग, ठीक है, इसमें ऊपर का फूला हुआ भाग परागकोश, नीचलका का डंठल वृंत नहीं तो पुतंतु, और परागकोश और वृंत को जोड़ने वाले को योजी कहते हैं। अब बात करते हैं मादा भाग की। मादा भाग कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। मादा भाग को हम अंग्रेजी करें, मादा भाग को कहते हैं जायांग। मादा भाग को क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। जायांग की इकाई स्त्री केसर कहलाता है। जायांग की इकाई क्या कहलाता है? स्त्री केसर कहलाता है। इसमें ऊपर का छतरी नुमा भाग को वर्तिकाग्र कहा जाता है, ठीक है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है नलिका, इसको वर्तिका कहते हैं। और सबसे नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। सबसे नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। ये आपको याद रखना है ना, ये बच्चा आपको याद रखना है। बोलो क्लियर है? ये हमारा पुंकेसर, ये हमारा स्त्री केसर, सभी बच्चा पार्टी लोगों को याद रखना है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य संलयन क्या है? प्रोटोप्लाज्म कल्चर क्या है? तो भैया प्रोटोप्लाज्म कल्चर का मतलब होता है क्या? जीव द्रव्य संवर्धन एक आधुनिक जैव तकनीक है जिसमें किसी कोशिका की भित्ति को हटाकर केवल जीव द्रव्य को पोषक माध्यम में उगाया जाता है और इनसे नए प्रकार के पौधे प्राप्त किए जाते हैं। ये बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रोटोप्लास्ट कल्चर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रोटोप्लास्ट कल्चर अगर आपसे पूछा जाए क्या है, तो आपको याद रखना है किसी जीव के कोशिका से कोशिका भित्ति को हटा करके, ठीक है, उसके